अब हो जाइए आप तैयार, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि आपने उसे कहाँ तक सही बनाया है, चलिए देखते हैं। आर यू रेडी? ओके। फर्स्ट वन देखिए, अपना कलम। इसके लिए आपने क्या लिखा था? माई पेन, आवर पेन, योर पेन। अगर आपने माई पेन लिखा है तो भी आप सही हैं। अगर आपने लिखा है आवर पेन तो भी आप सही हैं। अगर आपने लिखा है योर पेन तो भी आप सही हैं। अब आप देखिए दूसरा, उसका कलम। इसके लिए आपने क्या लिखा है? हिज पेन या फिर हर पेन। अगर आपने हिज पेन लिखा है तो भी आप सही हैं। अगर आपने लिखा है हर पेन तो भी आप सही हैं। हर पेन का मतलब होता है किसी लड़की का पेन। हिज पेन का मतलब होता है किसी लड़के का पेन। ओके, बस अंतर इतना ही है। तीसरा देखिए, उसकी दादी। तो आप चाहें तो हिज ग्रैंड मदर बोल सकते हैं या फिर हर ग्रैंड मदर, दोनों ही सही होंगे। ओके। चौथा देखिए, उनका दोस्त, देयर फ्रेंड। अगर आप कहते उसका दोस्त तो आपको लिखना होता हिज फ्रेंड। पांचवा देखिए, मेरी बहन। ये तो आसान है, माई सिस्टर। तो क्या आपने इन सभी किस तरह से बनाया था? माई डियर फ्रेंड, अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया था तो आपको पिछले जो वीडियोस डाले गए हैं उनको एक दो बार और देखना चाहिए ताकि आप क्लियर हो जाएं। ओके। अब आप देखिए इसका छठवां देखिए, उसका घोंसला। इसके लिए आपने क्या लिखा था? इट्स नेस्ट आप लिख सकते हैं। क्या आपने ऐसा लिखा था? अगर आपने ऐसा लिखा है तो ठीक है। अब आप देखिए सातवां, हमारा जीवन। ये तो आसान रहा होगा कि आपने ऐसा बनाया था, आवर लाइफ। अब आप देखिए आठवां, श्याम की कलम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आपने इस तरह से बनाया था? श्याम पेन। अब आप देखिए नौवां, लड़की की किताब। ये नौवां और 10वां आपके लिए और महत्वपूर्ण है। देखिए कि अंतर क्या है। लड़की की किताब, ये आपने इस तरह से बनाया था गर्ल्स बुक। किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। 10वां देखिए, लड़कियों की किताब। यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं। डॉट कहाँ पर लगा है? यहाँ पर, माने यहाँ पर जो अपोस्ट्रॉफ लगा है कहाँ पर लगा है? नौवां में आप देख सकते हैं एस से पहले, और 10वां में एस के बाद। इसका कॉन्सेप्ट ये है माय फ्रेंड कि अगर किसी वर्ड में अगर मैं गर्ल्स बोलूँ तो पहले से इसमें लगा हुआ है एस, तो आप बाद में एस और नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको लिखना होता है अपोस्ट्रॉफ। 10वां में पहले से एस लगा है, गर्ल्स बोलेंगे तो एस पहले से उसमें लगा है, इसलिए आपने और एस नहीं लिखा। तो ये बात आपको नोट करनी है कि अगर किसी वर्ड में एस नहीं है, नोट किए आप, अगर किसी वर्ड में एस नहीं है, पर जब आप उसका अधिकार वाले शब्द बनाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे अपोस्ट्रॉफ फिर एस। 8वां 9वां देखिए, ये उसी तरह के वर्ड है। और 10वां देखिए, गर्ल्स अगर आप बोलेंगे तो इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो सिर्फ आपको लिखना है अपोस्ट्रॉफ। ओके, इतना आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर किसी वर्ड में एस नहीं है और आप उसका अधिकार वाले शब्द बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना है अपोस्ट्रॉफ फिर एस, 8वां और 9वां की तरह। और अगर पहले से एस है तो आप बनाएंगे 10वें की तरह। ओके, थैंक यू।